2017 में भाजपा की योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। उसके 8 वर्ष पूर्ण होने पर 8 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड को लेकर शाह दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी ने बुधवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि जब हम 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में चर्चा करते हैं, एक भयावह स्थिति ध्यान में आती है, जहां पर कानून का राज नहीं था, माफियाओं का बोलबाला था, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, अधिकारी अपना काम नहीं कर पाते थे, समाज का कोई भी व्यक्ति बहन बेटी या सुरक्षा की भावना से ग्रस्त थे। साथ ही साथ राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को एक व्यवहार के रूप में विकसित कर लिया गया था। लेकिन 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी अपराध करने का सोच भी नहीं सकता। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अद्भुत काम हुआ है और आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, गंगा एक्सप्रेस हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, यह सभी एक्सप्रेसवे एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। योगी जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगाया है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई नया कर आरोपित नहीं किया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का खजाना भरा हुआ है और यह भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश में आज देश विदेश से उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदलने के कारण हुआ है। इन 8 वर्षों के गौरवशाली उत्तर प्रदेश सरकार कार्यकाल की जब चर्चा हम काशी के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो ध्यान में आता है कि काशी वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त विश्व की सबसे पुरातन नगरी है। यह सांस्कृतिक राजधानी भी है और वर्तमान में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। काशी, जिसे वैश्विक स्तर पर पुरातन काशी संस्कृतियों का संगम काशी के रूप में जाना जाता है, इसके ज़्यादातर हिस्से दक्षिणी विधानसभा में शामिल है। बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम भी यहीं है। माता अन्नपूर्णा यहीं विराजित है। बाबा काल भैरव, महामृत्युंजय मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, माँ संगठा का मंदिर, माता दुर्गा का दुर्गा कुंड मंदिर, बनकटी हनुमान जी का मंदिर एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग, नव गौरी, नव देवी, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, अष्ट प्रधान विनायक सहित सभी देवी देवताओं के ज़्यादातर स्थल यहीं पर है। पक्के महल की गलियों में घुसने पर ज्ञात होता है कि ख्याति प्राप्त बड़े बड़े वैदिक घराने एक से बढ़कर एक साहित्यकारों का निवास यही है। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के पूर्व काशी की मूल समस्या बिजली, पानी, सीवर की होती थी और इसी को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन किया करते थे और इन समस्याओं का मूल जड़ कहीं न कहीं दक्षिणी विधानसभा से शुरू होता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इन तीनों समस्याओं का जड़ से निराकरण हो चुका है। घाटों पर 2017 से पहले मल मूत्र जो दिखाई देते थे, गंदगी दिखाई देती थी, वह हट गई है। माँ गंगा का निर्मलीकरण हो गया है। माँ गंगा में अब सीवर का पानी नहीं जाता है। श्री विश्वनाथ धाम काशी ही नहीं बल्कि सनातन धर्मावलंबियों का अध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन श्री विश्वनाथ धाम में लोगों को सकरी गंदगी भरी गलियों से होकर जाना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में श्री विश्वनाथ धाम का अद्भुत विकास हुआ है। आज श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और नित्य श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वह 1 लाख से ऊपर का है और महाकुंभ के दौरान तो आज तक के इतिहास में सर्वाधिक संख्या का रिकॉर्ड 45 दिनों में रहा है, जिससे काशी ही नहीं पूर्वांचल के लोगों को भी आर्थिक लाभ और व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो रहा है। दक्षिणी विधानसभा में ही कोनिया घाट का पुल इन्हीं 8 सालों में बना है। कोनिया घाट के पुल के लिए 80 के दशक से क्षेत्र की जनता की मांग थी, लेकिन सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती थी। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद इसका निर्माण इन्हीं 8 वर्षों में पूर्ण हुआ। कजाकपुरा फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में एक फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। इसका निर्माण भी चल रहा है। इन दोनों पुलों के निर्माण में लगभग 150 करोड़ की लागत लगी है। दक्षिणी विधानसभा में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको दूर करने के लिए बेनियाबाग अंडरग्राउंड पार्किंग एवं टाउन हॉल अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण लगभग 125 करोड़ की लागत से किया गया है। गोदौलिया से दशाश्वमेध की सड़क आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक अलग तरीके से बनी है, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ है। इस सड़क को गौरव पथ के रूप में भी जाना जाता है। गोदौलिया से मैदागिरी तक की जो सड़क बनी, यह भी आधुनिक तकनीक के आधार पर बनाई गई है और अब यहाँ पर बार बार रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दशाश्वमेध स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 3 दशक से शिलान्यास करके छोड़ दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन्हीं 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस परिसर का कार्य 34 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। टाउन हॉल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी पटरी वालों को दुकान देने के लिए इसी कार्यकाल में पूर्ण हुआ। इस प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा में अकेले इन 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग
5,000 करोड़ से ज़्यादा के काम कराए गए। यह 8 वर्ष ऐतिहासिक रहा। इन 8 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रदेश में भी विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में काशी में विशेष तौर पर विकास के कार्य हुए। जैसे संपूर्ण काशी को देखा जाए तो 43,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं पर काम हुए, जिसमें 37,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और दक्षिणी विधानसभा में, अकेले दक्षिणी विधानसभा में 5,000 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के कार्य हुए।